जय हिंद एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी बढ़िया बेहतर डेफिनेटली अच्छे हो गए। इंडियन नेवी एसएसआर, एमआर और मेडिकल असिस्टेंट के फॉर्म फिलअप हो चुके हैं। अकॉर्डिंग टू द इंडियन नेवी ऑफिशियल वेबसाइट, इंडियन नेवी ने क्लियरली मेंशन कर रखा है कि वो एडमिट कार्ड अर्ली मई पे जारी कर देंगे। इट मीन्स आप 10th ऑफ मई मान सकते हैं, आप फर्स्ट वीक ऑफ मई मान सकते हैं, बिकॉज यू ऑल नो कि जब वो एडमिट कार्ड जारी करेंगे उसके 8 से 10 दिन बाद पेपर होगा। उसके मई पे ही उनको रिजल्ट भी डिक्लेयर करना है। वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग है, थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है। सो द कैंडिडेट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर अपकमिंग इंडियन नेवी एसएसआर मेडिकल असिस्टेंट एग्जाम, डेफिनेटली उन सभी को अपने प्रिपरेशन पे और मेहनत करने की नीड है, बिकॉज इंडियन नेवी एसएसआर मेडिकल असिस्टेंट एक ऐसा एग्जाम है जहाँ पे आप परमानेंट हो सकते हैं। परमानेंट मतलब कि परमानेंट के तौर पे इंडियन नेवी पे सर्व कर सकते हैं। ठीक है, सारी पहले वाली फैकल्टी होती है, आपको मेडिकल फैकल्टी मिलती है, आपको कैंटीन कार्ड मिलता है, आपकी अच्छी खासी स्टार्टिंग सैलरी अगर बात कर लेते हैं 35 के 40 के आसपास आपका स्टार्टिंग सैलरी मिलना शुरू हो जाता है। बाकी फिर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा टाइम पीरियड, उस बेसिस पे आपका सैलरी पे इंक्रीमेंट भी होता है। बाकी आपका जो वेन्यू होता है जब जहाँ पे आपका पोस्टिंग, उस बेसिस पे आपके अलाउंसेस वगैरह भी अच्छे खासे मिलने लगते हैं। खैर ये मेडिकल असिस्टेंट का है और यहाँ पे जॉब प्रोफाइल भी काफ़ी अच्छा खासा है। तो ये वीडियो डेडिकेटेड है मेडिकल असिस्टेंट के कैंडिडेट के लिए, और मैं थोड़ा सा प्रीवियस कट ऑफ पे यहाँ पे बातें डिस्कस करने वाला हूँ। देखो, फर्स्ट नंबर मैं बता देता हूँ, कट ऑफ बहुत सारे कैंडिडेट करते रहते हैं और बहुत सारे वीडियोस भी देखते रहते हैं। ठीक है, कि भैया कितने नंबर पे मेडिकल असिस्टेंट का कट ऑफ जा सकता है, कितने नंबर टारगेट करना चाहिए। ऐसे मतलब नॉर्मल से मेरा एक बैच भी है, मैं वहाँ पे भी कैंडिडेट को बोल चुका हूँ कि कट ऑफ पे अपने को फोकस नहीं करना है, अपना सीधा मतलब एक टारगेट रखना है कि हाँ पेपर में जितने ज़्यादा नंबर, जहाँ से एक एक दो नंबर मिल जाए, वो पक्के पक्के टॉपिक एटलीस्ट उन पर वर्क करके हर नंबर को गेन कर सकें। तो यही सारी की सारी चीज़ें हैं जो मुझे लगा कि आप सभी के साथ में भी शेयर कर देनी चाहिए। तो हम पहले बात कर लेते हैं। देखो, एक कट ऑफ का जो आइडिया है वो मैं पहले नंबर तो बता देता हूँ। पेपर का पेपर आप अपना 15 मई तक मान के चल सकते हो। आपके पास केवल 25 दिन का समय, 25 दिन में जितना आप पढ़ पाओ। 4 सब्जेक्ट पढ़ने के नीड है, जिसमें साइंस सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं 50 नंबर का साइंस आपको देखने को मिलेगा। 50 नंबर कैसा, 25 नंबर की बायोलॉजी और उसके साथ ही साथ 20 और मतलब 25 नंबर का आपका फिजिक्स वाला सेक्शन। फिजिक्स वाले में आपको बायोलॉजी मतलब केमिस्ट्री के और बायोलॉजी के भी क्वेश्चन कुछ ना कुछ देखने को मिलेंगे। ठीक है, हाँ, तो मैं बस यही बता रहा हूँ आप सभी को कि केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और उसके बाद 25 नंबर का बायोलॉजी अलग से आएगा। मैं एक डेली टारगेट सीरीज चला रहा हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे, वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, ऑनलाइन एजुकेशन पे, आप उसे फॉलो करिए डेली। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ 50 नंबर तक स्कोर ईजिली कर लेंगे। अगर वो पीडीएफ डेली करते जा रहे हो, जितना मैं इंग्लिश का कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा, 20 मार्क्स आपका इंग्लिश सेक्शन पे आ सकता है अगर आपका इंग्लिश ठीक है। ठीक है, जीके में मैं वो टॉपिक करा रहा हूँ जो हमेशा नेवी पूछता है, तो ये चीज़ें आप फॉलो कर सकते हैं। खैर, हम अपने कट ऑफ वाले टॉपिक पे बैक आते हैं। कट ऑफ का जो एक आइडिया कैंडिडेट ने लगा रखा है। देखो, मेडिकल असिस्टेंट पे एसएसआर के कंपेयर में पोस्टें बहुत कम होती हैं। मैक्स जो पोस्टें हैं 500 पोस्टें होंगी। फीमेल कैंडिडेट के लिए पोस्ट यहाँ पे नहीं है। अगर मैं नेवी एसएसआर नेवी डबल ए की बात करता हूँ, नेवी डबल ए क्या होता है, आर्टिफिशियल अप्रेंटिस। इसमें ऑल ओवर इंडिया वैकेंसी आती थी नेवी की। ठीक है, और इसमें क्या होता था, 500 वैकेंसी इसमें आती थी, लगभग 500 वैकेंसी आती थी, और एसएसआर में लगभग 2000 से 2500 पोस्टें आती थी। डबल ए का वैकेंसी अग्निवीर आने से पहले, मतलब अग्निवीर लास्ट से पहले आपका बंद हो गया, और उसके पहले बहुत सारे रिक्रूटमेंट इवन अपन ने दिए हैं। 2 बार अपन ने दिया, एक बार लखनऊ सेंटर पे दिया है। ठीक है, जिसका फिजिकल लखनऊ पे ही बुलाया गया था तब, और एक बार मेरा जो पेपर हुआ था लखनऊ में, हमें फिजिकल के लिए बुलाया गया था मुंबई। और एक टाइम जब नेवी ने सेंटर चेंज किए तीसरी बार, तो वो बुलाया था केरला, तब हम पेपर देने नहीं गए थे। मतलब तब उतना सीरियस नहीं थे कि हाँ नेवी करना है, ऐसा मतलब करना था, बट मैं आंखों से मेडिकल अनफिट हो रहा था 2 बार, तो इस वजह से। तो ये डबल ए होता था। डबल ए में देखो होता क्या, ऑल ओवर इंडिया कट ऑफ बनती थी, लेकिन उसमें भी क्या होता था कि अलग अलग स्टेट का अलग अलग कट ऑफ जाता था। मैक्स एक बार का मैं बता दूं तो 60-65 नंबर तक गया है हरियाणा राजस्थान का, लेकिन वो केवल एक ही बार गया है। नहीं तो जो एवरेज कट ऑफ जाता था वो 50 से 55 नंबर के बीच में जाता था। ठीक है, 50 से 55 नंबर के बीच में जाता था वो। फिर यूपी जैसे स्टेट का 48, 49-50, क्योंकि नेवी का पेपर भाई ईजी नहीं आता। एयरफोर्स की तरह नेवी का पेपर इजी नहीं आता। नेवी के पेपर का लेवल ठीक ठीक होता है, तो उस वजह से वहाँ पे जो कट ऑफ रहता था 50% के आसपास रहता था तब। और वैकेंसी कितनी होती थी, 500 से 600 ऑल ओवर इंडिया वैकेंसी होती थी। नेवी डबल ए यार अच्छा जॉब है, मतलब अच्छा जॉब इन द सेंस, जब मान लो जो मेरे साथ के कैंडिडेट प्रिपरेशन कर रहे थे, बहुत सारे लड़कों का मान लो इंटरव्यू पढ़ा, अपने चैनल पे ही पढ़ा है। ठीक है, उनका सैलरी 65 के 70 के आसपास है अभी, जिनका 4-5 साल पहले ज्वाइनिंग हुआ था। ठीक है, इवन फॉरेन विजिट कर रहे हैं शिप से।
ऐसा वो तो सबको मिलेगा मौका, नेवी पे ये फ़ायदा है। मतलब अभी अभी अग्निवीर या म्यांमार और अलग अलग कंट्री पे जा रहे हैं काम के बेसिस पे, ठीक है। शिप पे जब आप जाएंगे तो ये सारी की सारी फैकल्टी आपको मिल जाएंगी। एनीवे तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो कट ऑफ थी तब 50-55 नंबर जाती थी। तो इस बार भी अगर मैं बोलूँ ना, और इस बार अब आप बोलेंगे भैया 50-55 नंबर क्या इस बार भी जा सकती है, देखो इससे ज़्यादा मुझे किसी भी हालत में किसी भी कंडीशन में नहीं लग रही, कोई भी कुछ भी क्या है इतनी भी नहीं जाएगी। मैं बताऊँ रीजन, देखो यार 2 इनटेक के लिए उनको लड़के लेने हैं, ठीक है, 2 इनटेक के लिए लड़के लेने। और डबल ए में क्या था कि भाई सब लोग अप्लाई कर रहे थे। डबल ए में मतलब क्या था कि मतलब जितने भी कैंडिडेट हैं सारे के सारे कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई कर रहे थे, मतलब कि पढ़ने वाले, मतलब मैथ्स वाले भी कैंडिडेट, मेरा कहने का मतलब है। और इसमें क्या है, सिर्फ बायोलॉजी वाले लड़के ही फॉर्म को अप्लाई कर पाए हैं, तो उतना ज़्यादा कंपटीशन तो नहीं होगा, बट फिर भी फॉर्म ठीक ठाक नंबर में फिलअप हुए हैं, तो अच्छे खासे यहाँ पे प्रिपरेशन आपको करनी होगी। लेकिन फ़ायदा आपका ये है कि 2 बैच के लिए एक ही बैच से लड़कों को लिया जाना है, तो आप एक ही पेपर में अच्छे से मेहनत करिएगा कि आपका हो जाए। अब मैं एक आपको कट ऑफ का आइडिया देता हूँ कि आपको कितने नंबर टारगेट करने चाहिए। 50 नंबर के आसपास आप टारगेट करो, 50 के आसपास आपका वही पक्का हो जाएगा। स्टेज फर्स्ट पहले ही बैच में आपका हो जाएगा। 50 नंबर बहुत है नेवी का। बेसिकली मैं बताऊँ नेवी में अब क्या हो गया है, लास्ट बैच अभी पेपर हुआ था मेडिकल असिस्टेंट के, इससे पहले वाली भर्ती हुई थी, उसमें राजस्थान का फाइनल कट ऑफ गया था केवल 45 नंबर, 45 नंबर। लेकिन उसमें एक चीज़ थी, रीज़न ये था उसमें कि जो फाइनल कट ऑफ बना था उसमें परसेंटेज वाइज एडमिट कार्ड उन्होंने जारी किए थे, परसेंटेज वाइज, और इस बार परसेंट का कुछ झोला नहीं है, ठीक है। इस वजह से नॉर्मल कैंडिडेट जिसका 60% भी मार्क्स है उसका भी एडमिट कार्ड आएगा, और वो पढ़ रहा होगा, उसे जॉब चाहिए, नेवी का एक रिप्यूटेड जॉब होता है, आप 10+2 और एक परमानेंट है। तो मेरा सजेशन आप सभी के लिए यही रहेगा कि आप 50+ का टारगेट करिए। मॉक टेस्ट वगैरह जहाँ से लगा रहे हो मन लगा के करिए। मेरा भी एक बैच चला है ऑलरेडी, उसमें भी इनरोल कर सकते हो, मैं वहाँ पे इस समय मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। इंग्लिश का आपको क्लास मिल जाएगा, टेस्ट मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगा, साथ ही साथ जीके का बिल्कुल एग्जाम रिलेवेंट। जीके का बेमतलब का नहीं यार, बेमतलब में फिर तो कितना भी करते रहो जीके का भी पूरा होगा ही नहीं। जीके का क्लास मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगा, साथ ही साथ उनके टेस्ट मिल जाएंगे, रीजनिंग का सेम टू सेम। साइंस के लिए आपको अच्छा सा पीडीएफ मिल जाएगा। कहीं पे आपको लगेगा ज़्यादा वीक है तो मैं एक दो जगह आपको अच्छा सा कंटेंट और भी शेयर कर दूंगा, आप उससे कंप्लीट कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको मॉक टेस्ट लगभग मिल जाएंगे 40-50 मॉक टेस्ट, मतलब कि आपको और कहीं भटकने की नीड नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। बाकी मैं आपको एक बार फिर से बोलूँगा कि आप 50 से 55 के बीच का टारगेट रखो, कहीं से भी, किसी भी स्टेट से हो, यूपी से हो, हरियाणा से हो, राजस्थान से हो, ठीक है, एमपी से हो, बिहार से हो, छत्तीसगढ़ से हो, झारखंड से हो, किसी भी स्टेट से हो, 50 से 55 का बीच का टारगेट, 50 नंबर के आसपास अगर आप ले आओगे ना तो फिर परमानेंट आपका सिलेक्शन पक्का मानो, ठीक है। 50 नंबर बहुत होता है रियली, अगर कोई इससे ज़्यादा बता रहा है तो फिर बहुत, वो मतलब आपको डरा रहा है, इतने नंबर नहीं जाएगी भाई। 50 में बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ। हरियाणा राजस्थान के कैंडिडेट का अगर साउथ में बात करें तो आप 45 के आसपास ले आओगे। ईस्टर्न साइड पर अगर बात करते हैं तो 40-40 नंबर के आसपास, और मतलब ये कुछ बीच के जो स्टेट है नॉर्थ इंडिया के आसपास के स्टेट, यहाँ पे 50 नंबर के आसपास अगर लाओगे तो फिर एक अच्छा स्कोर होगा। और अगर आप और किसी भी साइड में बात कर लेते हैं, ईस्ट पे, वेस्ट पे, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ को छोड़ के और कहीं पर भी बात कर लेते हैं, आप 40 से 45 के बीच में स्कोर लाओगे, वो एक अच्छा स्कोर होगा, ठीक है, डिसेंट स्कोर होगा, आप क्लियर कर जाओगे। तो कर सकते हो यार, 15 नंबर इंग्लिश में ला सकते हो, 15 नंबर जीके में ला सकते हो, ठीक है। मैंने अपने बैच वाले कैंडिडेट को यही बोला है। और बाकी 2 सेक्शन पे 10-10 नंबर ले आओ। साइंस में 50 में से 20 नंबर तो ला ही सकते हो, इतना हार्ड भी साइंस नहीं आता है, ठीक। इस तरह से आपका 30 और 20-50 आराम से हो जाएगा। चलो, तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इस तरह से प्रिपरेशन करो, टारगेट करके करो कि हाँ मुझे इतने नंबर लाने हैं। मॉक टेस्ट वगैरह लगाने शुरू कर दो क्योंकि अब टाइम ज़्यादा बचा नहीं है, ठीक है। जय हिंद भाई।